बॉलीवुड फिल्मों में हीरो का रोल निभाने वाले अभिनेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन खलनायकों के बारे में सोचा है कभी? खलनायक का नाम आते ही दर्शकों के जहन में एक ऐसा किरदार आता है जिसे सब नफरत करे। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई प्रतिभावान कलाकार हैं जिन्होंने बेजोड़ अभिनय के दम पर अपने खलनायक के किरदार में जान डाल दी। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 में हुआ था। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा में कई फिल्मों में काम किया। अधिकतर फिल्मों में इस अभिनेता ने विलन की भूमिका निभाई। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ आशीष विद्यार्थी मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी फिल्मों के द्वारा बल्कि समाज के प्रति अपने अच्छे कार्यों के लिए नाम कमाया। इस अभिनेता ने अपने करियर में लगभग सभी भाषाओं में 234 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो अभी भी लगातार फिल्मों में सक्रिय है और उसी के साथ वो टेलीविजन में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी पहचान बनाई। उनकी फिल्म द्रोखला के लिए उन्हें फिल्म फेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल में हुआ था आशीष विद्यार्थी का जन्म। आशीष विद्यार्थी का जन्म कुन्नूर, केरला में हुआ था। उनके पिता गोविंद विद्यार्थी एक मलयाली आर्टिस्ट है और उनकी माता राबी एक मशहूर कथक डांसर थी। आशीष विद्यार्थी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुन्नूर, केरला से की थी, लेकिन 1969 में वो दिल्ली आ गए और वहीं से इस अभिनेता ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। आशीष विद्यार्थी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। एक समय ऐसा था जब वो दिल्ली में थिएटर करते थे और वहां पर उन्होंने खूब नाम कमाया। 58 साल के हो चुके आशीष विद्यार्थी की पहली हिंदी फिल्म द्रोहकाल थी। इसमें निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर गोविंद निहलानी थे। जब आशीष के नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो गोविंद ने उनसे पार्टी करने के लिए कहा। आशीष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मुंबई में एक पॉपुलर चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ 3 सीट बुक कराई थी। इसकी बड़ी वजह उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना था। पार्टी में आए लोगों को देख घबरा गए थे आशीष। आशीष ने बताया था कि जब लोग आने शुरू हुए और रेस्टोरेंट की आधी जगह भर गई तो मेरी चिंता बढ़ने लगी। लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और मैं एक कोने में माथा पकड़े बैठा हुआ था। पार्टी के अंत में ही गोविंद जी के पास गया और उनकी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने मेरी ओर देखा और शांति से बोले, तुमसे किसने कहा इस बारे में चिंता करने के लिए? ये मुझ पर छोड़ दो, मेरी पार्टी है। तब मैंने उनसे कहा कि अगर आपने पहले ये मुझे बताया होता तो मैं भी पार्टी एंजॉय कर लेता। आशीष आगे कहते हैं कि आज मैं इन सभी बातों पर हंसता हूं, लेकिन उस वक्त मेरे लिए बहुत गंभीर मुद्दा था। मैं बॉम्बे में पैसा कमाने और अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने आया था और यह मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। जब आप एक एक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत करते हैं तो आप पर बेहतर काम करने, फैमिली और अपने चाहने वालों को सपोर्ट करने का दबाव होता है। आशीष पर मौत के करीब 182 सीन फिल्माए जा चुके हैं। आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड के फेमस विलन में से एक है। कहा जाता है कि ज्यादातर फिल्मों में विलन की भूमिका निभाने की वजह से उन पर मौत के करीब 182 सीन फिल्माए जा चुके हैं। आशीष का प्ले दयाशंकर की डायरी काफी पॉपुलर है। इसके उनके सबसे लंबे मोनो एक्ट के रूप में जाना जाता है। आशीष ने विद्यार्थी सरनेम अपने पिता से लिया है। दरअसल उनके पिता गोविंद विद्यार्थी ने सरनेम फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी को सम्मान देने के लिए रखा था। कहा जाता है कि गोविंद अपनी युवावस्था में अक्सर गणेश शंकर विद्यार्थी का रोल निभाया करते थे। किरदार निभाते निभाते उनके मन में वे ऐसा ही बनने की इच्छा जागी और उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी सरनेम लगा दिया। आशीष विद्यार्थी ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म आनंद से की थी, लेकिन सन 1991 में उन्हें फिल्म काल संध्या से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। इस फिल्म के बाद इस अभिनेता ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके बाद आशीष विद्यार्थी ने 1942 अ लव स्टोरी, सरदार, बिच्छू, सरदार, द्रोखल, बर्फी, बाजी, नाजायज जैसी कई फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने AK-47, वंदे मातरम, सैनिक, नंदी जैसी कई कन्नड़ फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने टेलीविजन में भी कई शोज किए। अधिकतम फिल्मों में निभाई विलेन की भूमिका। आशीष विद्यार्थी ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में की, लेकिन अधिकतम फिल्मों में इस अभिनेता ने विलन की भूमिका निभाई। यह अभिनेता बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों की लिस्ट में शुमार है। आशीष विद्यार्थी ने बिच्छू, हसीना मान जाएंगी, कहो ना प्यार है, जोड़ी नंबर 1 और जिद्दी जैसी फिल्मों शामिल है। इस अभिनेता को नकारात्मक भूमिका ने
दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान सच में डूबने लगे थे आशीष विद्यार्थी। आशीष विद्यार्थी बहुत ही उम्दा कलाकार है, लेकिन कहते हैं विलन की मौत फिल्म में होना निश्चित है। ऐसा ही हुआ कुछ आशीष विद्यार्थी के साथ। एक बार छत्तीसगढ़ में वो अपनी फिल्म बॉलीवुड डायरी की शूटिंग कर रहे थे। उनकी शूटिंग मेहमारा एनीकट के पास चल रही थी, जहां उन्हें पानी में उतरना था। इस दौरान आशीष इतने अधिक गहरे पानी में चले गए कि वह सच में डूबने लगे। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें डूबते हुए देखा, लेकिन उन्हें लगा कि वो फिल्म का सीन है। यह सोचकर कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आगे आया। बाद में पुलिस ने आकर इस अभिनेता की जान बचाई। आशीष अब तक 185 फिल्मों में मर चुके हैं। अभिनेता के साथ साथ है मोटिवेशनल स्पीकर। आशीष विद्यार्थी अपने होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए कार्यरत रहते हैं। आशीष विद्यार्थी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की। राजोशी का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। खास बात यह है कि वो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही है। आशीष विद्यार्थी की पहली पत्नी का नाम राजोशी विद्यार्थी है, जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने इमली से लेकर कई सीरियल्स में भी काम किया है। वो एक्टिंग के साथ साथ शानदार गायिका भी है, जिन्होंने थिएटर में भी खूब काम किया है। पहली पत्नी ने ही हटाया पति का सरनेम। आशीष विद्यार्थी की पहली पत्नी इंस्टाग्राम पर अभी भी सरनेम विद्यार्थी ही लगाती है। उन्होंने अपने निकनेम पिलो विद्यार्थी से आईडी बनाई है। राजोशी अक्सर इंस्टाग्राम पर फैमिली और दोस्तों के साथ फोटो शेयर करती है। यहां उनके कामकाज से लेकर पर्सनल लाइफ की झलकियां देखने को मिलती है। राजोशी बरुआ की मां का नाम शकुंतला बरुआ है, जो मशहूर बंगाली एक्ट्रेस रही है। उनकी बहन का नाम अरिता बरुआ है। आशीष और राजोशी का एक बेटा भी है, जिनका नाम अर्थ है। वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। जब उन्हें कॉलेज में डिग्री मिल रही थी तो दोनों एक्टर बड़ी एक खास पल में शामिल हुए थे। राजोशी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर रेडियो जॉकी से की। करीब 3 साल तक उन्होंने वही नौकरी की और फिर उन्होंने नौकरी बदली। आशीष विद्यार्थी की पहली पत्नी ने फिल्म करियर की शुरुआत साल 2019 में द बॉडी से की। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख किया। राजोशी विद्यार्थी ने टीवी पर सुहानी सी एक लड़की और इमली जैसी पॉपुलर सीरियल में काम किया है। राजोशी ने कई प्ले में बतौर प्रोफेशनल डांसर और सिंगर भी परफॉर्म किया है। वो गायकी में भी माहिर है। राजोशी मुंबई में एक गैर सरकारी संस्था की फाउंडर भी है, जो नॉन बंगाली लोगों की मदद के लिए काम करती है। राजोशी पेट लवर भी है। उसके पास 2 प्यारे से डॉगी भी है, जिनका नाम साशा और लाइका है। आइए जानते हैं आशीष विद्यार्थी की दूसरी पत्नी के बारे में। 60 साल के आशीष विद्यार्थी को मिला नया प्यार। आशीष के अलावा कई और सितारे हैं ऐसे कहते हैं कि प्यार की ना कोई उम्र होती है और ना ही दीवार, और आशीष की इस शादी ने इस बात को सच साबित कर दिया है। यहां हम उन्हीं सितारों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें अधेड़ उम्र में नया प्यार मिला। बॉलीवुड के मशहूर विलन आशीष विद्यार्थी दूसरी शादी करने के बाद से लगातार चर्चा में बने रहे थे। एक्टर ने बताया कि उन्होंने असम की रहने वाली फैशन स्टोर की मालकिन रूपाली बरुआ के साथ दूसरी शादी की है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में बताना ना भूले कि आपको आशीष विद्यार्थी की कौन सी मूवी और डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।